बाबा चित्यानंद केस में पुलिस की जांच तेज हो गई है। कल बाबा को रिमांड पर लेने के बाद आज सुबह दिल्ली पुलिस बाबा चित्यानंद को लेकर वसंत कुंज के उस इंस्टीट्यूट पहुंची जहां के ग्राउंड फ्लोर पर बाबा ने टॉर्चर रूम बना रखा था। उसी टॉर्चर रूम में वो छात्राओं को निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाता था। इंस्टीट्यूट में पुलिस ने वो लोकेशन भी देखी जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस ने इस बात की जांच की कौन कौन से कैमरे का एक्सेस बाबा के पास था, वहां से किस तरह वो छात्राओं की गतिविधि पर नजर रखा करता था। तो डर्टी बाबा के अश्लील कांड का एक एक सच बेहद चौंका देने वाला है। आपको बता दें कि गर्ल्स कॉलेज के बाथरूम में बाबा ने बाकायदा कैमरा लगाया हुआ था। यही नहीं, कैमरे की फुटेज डायरेक्ट बाबा तक पहुंचती थी। तो और बाथरूम का कैमरा बाबा के मोबाइल से कनेक्टेड था, यानी कि बाबा अपने मोबाइल पर सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज देखा करता था। इसके अलावा बाबा चित्यानंद पर आरोप है कि वो लड़कियों को मोलेस्ट करता था। ये वो खुलासे हैं जो चौंका देने वाले हैं। बाबा पुलिस से छिपता रहा, पकड़ लिया गया, लेकिन इसकी डर्टी कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चियों को शिक्षा दीक्षा देने के नाम पर बुलाता था, लेकिन उनके वॉशरूम तक में कैमरा लगा हुआ था जिसका लाइव एक्सेस बाबा के पास था। वसंत कुंज के उसी इंस्टीट्यूट लेकर पुलिस पहुंची और अब वहां पर भी पूछताछ की गई, क्योंकि यही वो जगह, वही इंस्टीट्यूट जहां इतने सारे कैमरे लगाए गए थे और इस 420 बाबा ने यहां बच्चियों को अपना शिकार बनाया था। ये उसी जगहों के फुटेजेस अलग अलग या तमाम वो जगहें जो है सामने आ रही हैं। उस वक्त की तस्वीर है जब बाबा कल पुलिस के साथ कोर्ट में पेश होने जा रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं, जरा सा खौफ नहीं, जरा सा डर नहीं। लेकिन एक बात है कि बाबा का चोला उतर चुका है। अब दुनिया ने न केवल इनका उतरा हुआ चोला देखा है, बल्कि असली स्वरूप भी देख लिया है कि कैसे बच्चियों को शिक्षा दीक्षा देने के नाम पर बुलाया करता था। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, बहुत हैरान करने वाली ये जो जांच है सामने आई है, और कहां तक जांच पहुंची है? पुलिस से आपकी बातचीत हो रही होगी ऑफ कैमरा, क्या कह रही है पुलिस? देखिए सपना, सुबह ये जो इंस्टीट्यूट था वहां पर बाबा को ले जाया गया, उस हॉस्टल का मुआयना कराया गया, बाबा के रूम का मुआयना कराया गया और उसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस ने वापस जो वसंत कुंज पुलिस स्टेशन है वहां पर बाबा को लेकर गई और उससे अभी पूछताछ की जा रही है। एक लंबी चौड़ी सवालों की फहरिस्त जो है वो बाबा के लिए तैयार की गई है कि बाबा के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे कि उसने जो कैमरा जो है वो लड़कियों के वॉशरूम में लगा रखा था, उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बाबा अपने मोबाइल फोन में देखता था। उसकी जो डीवीआर है उसको भी बाबा के कब्जे से सीज करना है पुलिस को। इसके अलावा जो 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उनकी फोरेंसिक जांच कराना है, एक आईपैड की जांच कराना है। बाबा के ऊपर जो 17 लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाए थे छेड़खानी के, उन आरोपों से बाबा को कन्फ्रंट अब दिल्ली पुलिस अपनी जांच में कराएगी। इसके अलावा जो साल 2016 में भी एक लड़की ने बाबा के ऊपर गंभीर आरोप लगाया था, उस सिलसिले में भी दिल्ली पुलिस बाबा से सवाल करेगी, क्योंकि कोर्ट में बाकायदा एसीपी ने साल 2016 के मामले का भी जिक्र किया है। आपने इससे पहले भी बहुत सारे केसेस इंटरोगेट किए होंगे, आपने कवर किए होंगे, जैसे आसाराम बापू का किस्सा था या और भी कुछ बाबाओं के जब नाम सामने, तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक ना एक मोहरा रहता था जो उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता था। ये बाबा अकेले इतना कुछ नहीं कर सकता है कि कैमरा लगा दे, उसकी लाइव फुटेज देखता रहे। इसके आसपास जो चेले चपाटे घूमते हैं उनका भी यही काम रहा हुआ, मदद करता है। तो उनका नाम सामने आया आपका कैमरा? देखिए बिल्कुल सपना, इस पूरे मामले में जो बाबा की 3 जो सहयोगी हैं, जो वार्डन थी, उनके भी बयान दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में दर्ज किए हैं और उनसे भी जो बाबा को है कन्फ्रंट कराना है। उम्मीद जताई जा रही है कि जो 3 महिला वार्डन है इनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लगातार लटक रही है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है उसने कल कोर्ट में बड़ी बातें की कि अल्मोड़ा, फरीदाबाद और गुरुग्राम जो है बाबा लड़कियों को ले जाता था। तो बाबा को हो सकता है इन 5 दिनों के अंदर उन जगहों पर भी ले आके निशानदेही, शिनाख्त जो है वो बाबा से करवाई जाएगी। तो लगातार बाबा के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बाबा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। लड़कियों का रास्ता रोकता था बाबा, जो इस
इंस्टीट्यूट के अंदर और लगातार सीसीटीवी से लड़कियों के ऊपर नजर रखी जाती थी। न्यूज 18 इंडिया पर भी साल 2016 की जो पीड़िता थी, उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए थे कि ये इंस्टीट्यूट दरअसल एक जेल था, यहाँ पर बाहर के लोगों को नहीं आने दिया जाता था, परिवार के लोगों को नहीं मिलने दिया जाता था, और जो महिला वार्डन होती थी वो चैट जो है डिलीट कर देती थी। कल कोर्ट में दिल्ली पुलिस के एसपी ने यह भी कहा कि बाबा भद्दे कमेंट जो है, अश्लील कमेंट जो है वो लड़कियों पे पास करता था, उनके ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो उसने अपने कब्जे में रखे हुए थे, और खुद को ब्रिक्स का मेंबर बताता था, खुद को वो एक संत बताता था, श्रीमद् भगवत गीता का जो वो क्लासेस लेता था तो वो खुद को भगवान का अवतार बताता था। इस तरह से प्रलोभन देता था, ब्रेन वॉश करने का लड़कियों को कोशिश करता था। और जो युवा लड़कियां इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने आती थी, उनको पहले से ही जो बाबा की जो 3 महिला एसोसिएट थी वो टारगेट करती थी, और उसके बाद लगातार बाबा उनको जो है हरास करना शुरू करता था। तो ये 17 लड़कियों के बयान काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए लंबी चौड़ी सवालों की फहरिस्त जो है वो तैयार की गई है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी जो है वो बाबा के ऊपर लगे। बाबा के पास 2 पासपोर्ट दोनों फर्जी पाए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे विजिटिंग कार्ड है वो फर्जी पाए गए। बाबा 420 पूरी तरीके से है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले न्यूज 18 इंडिया ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बाबा चैतन्यानंद से सवाल किया, लेकिन बाबा ने इस पर चुप्पी साध दी। सवाल के जवाब में वो बस अपना सिर हिलाता रहा है। जरा सुनिए। जो बाबा है उसको यहाँ पर लाया गया था, और देखिए ये तस्वीरें जो है बाबा की है। कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आपने ऐसा क्यों किया? मोलेस्ट स्टेफन के आरोप लगे आप पे, कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? ये ढोंगी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर है। उसे आगरा के होटल से रात 3:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से बाबा लगातार दिल्ली पुलिस से भाग रहा था। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को उसकी लास्ट लोकेशन आगरा में मिली थी, जिसके बाद आगरा के एक होटल में दबिश दी गई और बाबा को होटल के कमरा नंबर 101 से गिरफ्तार कर लिया गया। होटल का रजिस्टर बताता है कि चैतन्यानंद सरस्वती ने शाम 4:02 पर स्वामी पार्थ सारथी के नाम से इस होटल में एंट्री ली थी, लेकिन अगले कुछ घंटों में ही दिल्ली पुलिस ने बाबा की लुका छिपी के खेल को खत्म कर दिया। इसी होटल के कमरा नंबर 101 के अंदर हम आपको ले चलते हैं। ये वही कमरा है, देखिए 101 नंबर, और यहीं पर ही बाबा पार्थ सारथी ने चेक इन किया था और यहाँ पर आकर वह बाबा यहाँ रुका था। कमरे की हालत देख सकते हैं आप, यहीं पर ही थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस को सूचना मिली तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और फिर इसी कमरे से दिल्ली पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया। हालांकि लगातार दिल्ली पुलिस बाबा की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी, लेकिन जो होटल स्टाफ है उसका आरोप है कि बाबा अपने एक मिलने वाले के साथ होटल में आया था और उसके बाद उसने आईडी जमा कराई थी, जिसके बाद उसको इसी होटल का कमरा नंबर 101 दिया गया था। चैतन्यानंद सरस्वती की असली दुनिया पाखंड और धोखाधड़ी से भरी हुई है। मामला वसंत कुंज के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से जुड़ा है, जहां बाबा ने 2010 से अब तक एक समानांतर ट्रस्ट बनाकर करोड़ों की हेराफेरी की। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि उसने लगभग 20 करोड़ रुपए फर्जी ट्रस्ट में ट्रांसफर की और जुलाई 2025 से करीब 60 लाख तक कैश निकाले। यही नहीं, संस्थान की जमीन पर कब्जा करने की भी कोशिश की गई। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर को 3 एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और दूसरी गंभीर धाराएं शामिल हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ जमीन हड़पने तक सीमित नहीं है। चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं से यौन शोषण का भी आरोप है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें स्कॉलरशिप के बहाने आश्रम बुलाकर उनसे छेड़छाड़ की जाती थी और धमकाया जाता था। इन्हीं गंभीर आरोपों ने बाबा की नकली दुनिया को हमेशा के लिए उजागर कर दिया।
गिरफ्तारी के बाद बाबा चैतन्यानंद से पूछताछ का लंबा दौर चलेगा। दिल्ली पुलिस अब ये जानने की कोशिश करेगी कि बाबा ने किन रसूखदारों की मदद से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। जांच एजेंसियों को शक है कि बाबा के तार कई बड़े नेताओं और प्रभावशाली चेहरों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस पहले ही उसके 18 बैंक अकाउंट सील कर चुकी है। 28 एफडी फ्रीज हो चुकी हैं, जिससे बैंकों में जमा 8 करोड़ रुपए फ्रीज हो चुके हैं। अब बारी है उसके फर्जी ट्रस्ट और जमीन कब्जाने के खेल की गहन जांच की। साथ ही पीड़ित छात्राओं के बयान अदालत में पेश किए जाएंगे ताकि यौन शोषण के मामले में भी बाबा को सजा दिलाई जा सके। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान बाबा के और गहरे राज खुल सकते हैं और उसके साथ साथ कई बड़े नाम भी बेनकाब हो सकते हैं।